ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 10 अप्रैल 2026। आज की मुरली के सार में तारनहार परम पिता ने कहा कि बाप आए हैं सारे भारत और आम सारी दुनिया को सैल्वेज करने। तो बाबा कहे अभी तुम बच्चे उस कार्य में मददगार बने हो, अब तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। इसलिए कहा भी जाता है ना, राइज ऑफ भारत और फॉल ऑफ भारत। अब बाबा आए हैं डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज कर नई दुनिया में ले जाते हैं। और साथ में स्पष्ट करते हुए कहा कि ज्ञान और अज्ञान दो चीज़ें होती हैं। ज्ञान को कहा जाता है दिन और अज्ञान को कहा जाता है रात। घोर सोचरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोचरा माना राइज, अंधियारा माना फॉल। अभी ज्ञान सूर्य बाप आकर ज्ञान अंजन देते हैं, इसलिए कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अब बाबा आते हैं तो सत्यता का सूर्य उदय होता है, अर्थात परमपिता परमात्मा की अपनी सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी की सब सत्य पहचान मिलती है। और बाबा कहे सच की दुनिया जब खत्म हो जाती है, झूठ हो जाता है, तब बाबा आकर चढ़ती कला करते हैं। इसलिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। फिर विशेष सेवा की विधि बताते हुए कहा कि बच्चे जब मेले प्रदर्शनी आदि करते हैं तो उसमें विशेष बोर्ड पर शिव बाबा की महिमा लिखनी चाहिए। मोस्ट बिलवेड, परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा जो पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता सुख शांति का सागर है, संपत्ति का सागर है, सर्व का सदगति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य लो। और सर्विसेबल बच्चों के लिए विशेष कहा कि सर्विसेबल बच्चे जो हैं वह सारा दिन सर्विस के लिए दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं। अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते हैं। बाबा कहे खास बच्चियां अगर ऐसी सेवा में लग जाए तो बहुत नाम निकाल सकती हैं। और साथ में कहा कि सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती ही है बाबा के घर में, क्योंकि बाबा का भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। इसलिए बाबा कहे सर्विसेबल बच्चों को निश्चिंत हो सेवा करनी है, क्योंकि उनका रिस्पॉन्सिबल स्वयं भगवान है। फिर रूहानी योद्धे हैं उसकी स्मृति दिलाते कहा कि तुम इस समय युद्ध के मैदान में हो। शिव शक्तियाँ नॉन वायलेंस गाई जाती हैं। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। इसमें हथियार आदि की कोई बात नहीं है। यहाँ तो बस एक ही बात है, सिर्फ अल्फ और बे को याद करना है। मन मना भव मध्याजी भव, बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आ जाएगा। फिर बड़ी गुह्य बात समझाते हुए कहा कि जैसे रावण का विस्तार ज़्यादा है बुराइयों अवगुणों का, तो इसलिए रावण का बूथ भी उतना बड़ा और विस्तार वाला दिखाते हैं, उसकी पेशगिर ज़्यादा दिखाते हैं, क्योंकि रावण की फैमिली अवगुण बुराइयों की भी बहुत विशाल है। लेकिन शिव बाबा का रूप तो ज्योति बिंदु है, बहुत सूक्ष्म है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो, तुम सर्व संबंधों से मुझ एक बाप को याद करो। फिर विशेष कहा कि यह है पढ़ाई, यह पढ़ाई भी है और धंधा भी है। दुनिया में बाबा कहे पढ़ाई और धंधा अलग अलग होता है, यहाँ बाबा दोनों सिखाते हैं। रूहानी पढ़ाई भी पढ़ाते हैं और साथ में रूहानी धंधा भी सिखलाते हैं। फिर ज्ञान की चिटचैट करते हुए कहा कि अभी तुम बच्चों के बुद्धि का ताला खुला है। यह गोदरेज का ताला एक बाप के सिवाय और कोई खोल न सके। तो बच्चे जब बाबा से मिलने आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो। तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। तो बाबा कहे यह ज्ञान की गुह्य बातें और कोई पूछ न सके सिवाय एक शिव बाबा के। यह ज्ञान की बहुत समझने की गुह्य बातें हैं। और साथ में कहा कि अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन से फिर से आते हैं पार्ट बजाने। जाते हैं तो वाया सूक्ष्म वतन होके जाते हैं, लेकिन वापस जब पार्ट बजाने आते हैं तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आते हैं, सीधा सतयुग नई दुनिया में जाते हैं। फिर अनासक्त बनने के साथ साथ बहुत गुह्य राज को स्पष्ट किया
कि तुम आत्माओं की सगाई अभी हुई है परमपिता परमात्मा के साथ। तुम अभी संगम पर पियर घर में हो, फिर सतयुग जाएंगे ससुर घर। जैसे कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है, ऐसे बाबा कहे अब तुम बच्चे नई दुनिया ससुर घर में जाते हो। तो बाबा कहे तुम तो सारी पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, पुराने संस्कारों को छोड़ नई दुनिया में जाते हो। बाबा कहे तुम्हारे और उनके वनवाह में कितना फर्क है। बाबा कहे तुमको भी अभी अनासक्त बनना है, अर्थात देह भान को तोड़ना है। उसके लिए बाबा कहे ऊंचे कपड़े अर्थात महंगे कपड़े व फैशनेबल कोई भी चीज़ होगी तो जट देह अभिमान आएगा और पहनने समय ज़्यादा ख्याल भी रहेगा। महंगी चीज़ है तो उसको ख्याल भी करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहे सदा स्मृति रहे अभी हम वनवाह में हैं, वानप्रस्थी हैं। अनासक्त बनने के लिए सदा स्मृति रहे मैं आत्मा हूँ। और साथ में कहा कि खाने पीने पहनने में बड़ा सिंपल रहना है। यह बड़ी ऊंची मंजिल है। इस ऊंची मंजिल में रुकावट का एक ही कारण है, कोई भी चीज़ में आसक्ति ना हो, अनासक्त बनना है। इसके लिए बाबा कहे सारी पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ना है। इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। रहना सबके बीच में है लेकिन बुद्धि से उपराम होना है। और साथ में विशेष कहा कि जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह सदा सर्विस में उछलते रहते हैं। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है, ज्ञान वर्षा करते हैं। इसमें फंक नहीं होना है, अर्थात किसी भी बात में घबराना नहीं है। निश्चय बुद्धि हो, सर्विस में लग जाना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। आज मुरली से प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? उत्तर में बाबा कहे अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक अर्थात रुकावट डालती हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे वनवाह में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, यह शरीर भी याद न रहे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। आज का वरदान है, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण है, कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेंगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उनकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से वह बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। बाबा ने सहज योगी बनने की विधि बताई कि सदा बाबा को, भगवान को अपना साथी बना लो तो आपके कार्य में डबल फोर्स आ जाएंगी। आपकी और बाप की फोर्स मिल जाएंगी तो कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाएंगी और कार्य में सहज सफलता मिलती रहेंगी। आज का स्लोगन है, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा बताई कि मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। जहाँ मधुरता है वहाँ पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। जितना बुद्धि में नशा हो उतना ही कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता हो। ऐसे नशे में रहने से कभी नुकसान नहीं होगा,
सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्रचित निर्माण, हर बात में अपने आप को गुणग्राही और मधुरता संपन्न बनाएंगे। बाबा कहे हर कार्य में सिद्धि कब मिलेंगी? जब रूहानी नशे में रहने के साथ साथ बोल में नम्रता और मधुरता हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।